हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का आज का ये लास्ट टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की मैंने जो है प्लेलिस्ट जो सेपरेट से बनाई दी है और ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट सेपरेट से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप जब भी देखें, हिस्ट्री देखें तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखें, पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देखें। कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप उस वीडियो को बार बार देखें। और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है आज का टॉपिक जब हम ये करेंगे तो इसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट टॉपिक है जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू इज मेंशन्ड इन द लिटरेरी सोर्स राजा दर्शनी गणेश दास 1847 as per the book the first empire in Jammu was set up by अग्निगिर। जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसका जो सोर्स है वो क्या है? राजा दर्शनी उसका सोर्स है। जो किसने लिखी है? गणेश दास ने। जो कब लिखी थी ये बुक? 1847 में। एज पर द बुक के हिसाब से जो फर्स्ट एम्पायर था जम्मू में वो कौन सा एम्पायर था? अग्निगिर एम्पायर था। अग्निगिर एम्पायर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। किंग अग्निगिर सन ऑफ सुदर्शन, किंग अग्निगिर से किसके बेटे थे? सुदर्शन के बेटे, डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामा और लॉर्ड रामा के वंशज थे। इस्टेब्लिश हिज एम्पायर नियर द बैंक ऑफ रिवर रावी कठुआ। इन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया कहाँ पे? रावी नदी के किनारे, मतलब कठुआ के पास। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन वायुश्रवा। और अग्निवीर के बाद और कौन आ गया उसके बाद? वायुश्रवा आ गए। हु एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू उज। और उन्होंने अपना एम्पायर कहां तक एक्सटेंड कर दिया? उज तक, रिवर उज तक। अग्निगर्भा डिसेंडेंट ऑफ वायुश्रवा, आगे वायुश्रवा के ही वंशज जो थे अग्निगर्भा, उन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर दिया कहां तक? जम्मू तक ले आए, तभी रिवर तक अपना एम्पायर लेके आगे। हिज एल्डर सन बाहुलोचन, जो उनके बड़े बेटे थे बाहुलोचन, फाउंडेड द टाउन ऑफ धारा नगरी एंड बाहुनगर। इन्होंने दो टाउन्स की फाउंडेशन रखी, कौन सी? धारा नगरी और बाहुनगर। ही बिल्ट बाहु फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। और इन्होंने बाहु फोर्ट की बुनियाद रखी कहां पे है? बाहु फोर्ट तवी रिवर के लेफ्ट वाले बैंक पे। जाम्बुलोचन वाज द सन ऑफ बाहुलोचन। बाहुलोचन के बेटे कौन से थे? जाम्बुलोचन। फाउंडेड द टाउन जम्बूपुरा, जम्बू और जम्बू। और इन्होंने कौन से टाउन की फाउंडेशन रखी? जम्बूपुरा, जम्बू या जम्बू। जाम्बुलोचन पहले उस जम्बूपुरा कहा गया, फिर जम्बू कहा गया और जाम्बू। कब रखी इस टाउन की फाउंडेशन? 1500 बीसी में। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के अकॉर्डिंग कहा जाता है जब किंग जाम्बुलोचन हंटिंग एक्सपीडिशन पे गए तो उन्होंने देखा, जब वो तवी रिवर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक गोट है और एक टाइगर जो है वो दोनों इकट्ठे वहीं पे जो है वो पानी पी रहे हैं। उन्होंने जब उन्हें देखा, उन्हें दृश्य बहुत अच्छा लगा और उन्हें लगा कि यहाँ पे एक टाउन जो है, एक शहर जो है यहाँ पे बसाना चाहिए। और ये शहर किसका प्रतीकार हो, किसका सिंबल होगा? ये शहर हमें ये बताएगा कि यहाँ पे स्ट्रांग और वीक, एक ताकतवर और एक कमजोर जो है वो दोनों यहाँ पे इकट्ठे रह सकते हैं। और उसके बाद जाम्बुलोचन के बाद उनके आगे सक्सेसर आगे कौन से आगे? पुरान कर। उन्होंने शिफ्ट किया अपने कैपिटल खान से, बाहू से कैपिटल खान में शिफ्ट की जम्मू में। वन ऑफ हिज डिसेंडेंट आगे उनके जो वंशज थे शक्तिकर्ण एक्सटेंड हिज एम्पायर अप टू पीर पंजाल रेंज। शक्तिकर्ण जो थे उन्होंने अपना एम्पायर और एक्सटेंड किया और पीर पंजाल तक लेके गए। ही इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। और शक्तिकर्ण ने क्या इन्वेंट किया? डोगरी स्क्रिप्ट को इसने इन्वेंट किया शक्तिकर्ण ने। शिव प्रकाश इज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे, लास्ट रूलर थे, वो कौन से थे? शिव प्रकाश। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है पांडव एम्पायर। किंग शाल, सियालकोट के किंग थे किंग शाल, डिफीटेड शिव प्रकाश इन महाभारत वार। इन्होंने क्या किया? शिव प्रकाश को कहां पे हराया? महाभारत वार में हराया। एंड गेन द जम्मू रीजन, और जम्मू रीजन को हासिल कर लिया। आफ्टर हिज डेथ इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जब इनकी डेथ हो जाती है कौन सी बैटल में? कुरुक्षेत्र में डेथ हो जाती है किंग शाल की। तो जम्मू कौन गवर्न कर रहा था, कौन चला रहा था जम्मू को? बब्रू वाहन। हिज डिसेंडेंट और उनके डिसेंडेंट जो थे, उनके वंशज थे, कंटिन्यूड रूल फॉर 500 ईयर। उन्होंने लगातार 500 साल तक जम्मू पे रूल किया। आफ्टर विच जम्मू वाज टेकन बाय लोकल क्लैन एंड ट्राइबल चीफ्स। उसके बाद जम्मू किसके कब्जे में आ गया? लोकल क्लैंस और ट्राइबल चीफ्स के कब्जे में आ गया। जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारी है वो है राजपूत डायनेस्टी। 500 से 143 बीसी तक ये रही। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी ये जम्मू की। वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा भोज अर्जुन इन
500 BC और इसकी इस्टेब्लिश इसे किसने किया था? राजा बोध अर्जुन ने। कब? 500 BC में। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर 357 ईयर, 357 ईयर तक इनका रूल रहा। ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन 326, ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन इन 326 BC, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ मैसिडोनिया ने इन्वेड किया। कब? 326 BC में। किंग दामोदर दत्त फोर्ट ब्रेवली, उसका यहाँ के जो राजा थे, राजपूता डायनेस्टी के कौन से राजा थे? किंग दामोदर दत्त। वो बड़े बहादुरी से अलेक्जेंडर का उन्होंने मुकाबला किया, बट ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड, उन्हें मार दिया गया और हरा दिया गया उन्हें। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजय सिंह, उसके बाद उनके बेटे जो थे अजय सिंह आए। जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो कौन से थे? राम गुप्ता। नेक्स्ट आपकी राय डायनेस्टी जो 50 BC से 342 AD तक रहती है। इन 50 BC जम्मू वाज एनेक्स्ड बाय राय डायनेस्टी। 50 BC में जम्मू पे किसका राज रहा? राय डायनेस्टी का। आदि राय उनके फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे। आफ्टर रूलिंग फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद ही वाज सक्सीडेड बाय सन देवराय, उसके बाद उनके बेटे देवराय आए। जोग राय जो थे वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। नेक्स्ट आपकी आती है धर डायनेस्टी, जिनका रूल रहता है 430 से लेके 840 AD तक। सूरजधर इस्टेब्लिश धर डायनेस्टी इन 430 AD। सूरजधर ने धर डायनेस्टी इस्टेब्लिश की कब? 430 AD में। द धर रूलर इस्टेब्लिश अ पावरफुल एम्पायर एंड रूल फॉर 410 ईयर टिल 840 AD। धर रूल ने, जो धर के रूलर थे, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया जम्मू में। मुस्लिम सेंट, मुस्लिम फकीर रोशन शाह वली फ्रॉम अरब विजिटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी। इन इस डायनेस्टी के रूल में जो मुस्लिम सेंट थे रोशन शाह वली, वो यहाँ पे आए, जम्मू में आए। हिज श्राइन इज लोकेटेड इन गुम्बद इन जम्मू। उनकी श्राइन जो है, उनका मजार कहाँ पे है? गुम्बद जम्मू में। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के कौन से थे? लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज बजारधर। बजारधर जो थे वो लास्ट रूलर थे, रीन 785 से 840 AD। आफ्टर विच द जम्मू वाज टेकन ओवर बाय देव डायनेस्टी। उसके बाद जम्मू को किसने टेक ओवर कर दिया? देव डायनेस्टी ने। उसके बाद देव डायनेस्टी आई 840 से 1798 AD तक। सूरज देव इस्टेब्लिश द देव डायनेस्टी ने 840 AD में सूरज देव ने देव डायनेस्टी इस्टेब्लिश की एंड ही रूल्ड टिल 912 AD तक उनका जो था वो रूल रहा। आफ्टर विच ही वाज सक्सीडेड बाय भुजदेव, आफ्टर विच हिज सक्सेसर भुजदेव असेंडेड द थ्रोन। उसके बाद जो थे राजा कौन बने? भुजदेव। अब जो है भुजदेव के बाद जो कौन से आते हैं रूलर, वो है अवतार देव इन 982 AD में इन्होंने किया। ही डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी को इन्होंने हराया विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू हिल चीफ। जम्मू के सारे हिल चीफ की मदद से इन्होंने क्या किया? महमूद ऑफ गजनी को हराया। एज जम्मू वाज ऑन द रूट ऑफ इन्वेडर, जो भी इन्वेडर इन्वेड करने आता था उनका रूट यहाँ पे कौन सा होता था? जम्मू। क्योंकि जो इधर कश्मीर वाला एरिया, जो नॉर्थ वाला एरिया, वो हाई ट्रेन वाला एरिया है, तो उसे पास करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जम्मू था, जितने भी इन्वेडर आते थे वो कौन से रूट से होके आते थे? जम्मू से होके आते थे। हु केम फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, सेंट्रल या वेस्ट एशिया से कोई भी इन्वेडर आता था वो कहाँ से आता था? जम्मू के रास्ते होके आता था। इट फेस सेवरल अटैक ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जम्मू ने बहुत सारे अटैक झेले इन पीरियड में। अवतार देव could not win the second attack by महमूद ऑफ गजनी। जब महमूद ऑफ गजनी ने सेकंड अटैक किया तो अवतार देव जो है वो जीत नहीं पाए महमूद ऑफ गजनी से, एंड वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पेशावर इन 1001 AD, और उन्हें बैटल ऑफ पेशावर में 1000 AD में हार का सामना करना पड़ा। जीत सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे इसके देव डायनेस्टी के।